आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दो ऐसे लोन ऐप के बारे में जो आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के माध्यम से जो है लोगों को लोन देता है, जैसे कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, इमरजेंसी लोन। यहाँ पे जो है तमाम प्रकार के लोन देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं एक भरोसेमंद लोन ऐप से पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, इमरजेंसी लोन लेने के लिए, जहां पे कम लगे ब्याज दर, जहां पे कम लगे प्रोसेसिंग फी, जहां पे कम लगे हिडन चार्ज, तो यह वीडियो आपके लिए है। मगर प्लीज यह वीडियो जो है ना सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप लोग कहीं से लोन लेते हैं तो उस लोन ऐप के बारे में सही से जानिए, सही से रिसर्च कीजिए, तब जाके लोन लीजिए, तब जाके लोन को अप्लाई कीजिए। क्योंकि मार्केट में बहुत आ गया है फेक लोन ऐप, चाइनीज लोन ऐप, जो लोन के नाम पे फ्रॉड करता है। तो आप लोग सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। और आप लोग कहीं से लोन लेते हैं तो उसको टाइम से लोन के रीपेमेंट कीजिए, टाइम से लोन के ईएमआई किस्त को भरिए। और नहीं तो ये लोग क्या है, हरासमेंट करेंगे से करेंगे, फाइन जोड़ेंगे से जोड़ेंगे, आप लोग के सिविल स्कोर भी खराब कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मनी व्यू यूपीआई पर्सनल लोन वर्सेस देख रहे हैं ब्रांच इंस्टेंट पर्सनल लोन, जैसे कि देख रहे हैं। और दोनों लोन ऐप क्या है, नामी है से है, भरोसेमंद है। क्योंकि दोनों लोन ऐप जो है ना आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के माध्यम से जो है लोगों को लोन देता है। मगर आप में से बहुत ऐसे लोग जो होंगे मनी व्यू से और ब्रांच लोन ऐप से लोन लिए होंगे। जो जो व्यक्ति लोन लिए हैं मनी व्यू से, ब्रांच से, आप लोग कमेंट करेंगे कि भैया यहाँ पे जो लोन मिलता है क्या सही है या गलत है। आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। तो आगे हम बात कर लेते हैं कि जो मनी व्यू जो लोन ऐप है खुद आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। चलिए जानते हैं। तो मनी व्यू जो है ना खुद आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, नॉट आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी मनी व्यू। मगर मनी व्यू के जो लेंडिंग पार्टनर जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो कौन है? जो लेंडिंग पार्टनर जो है ब्रांच के है वही सेम जो है यहाँ पे क्या है, नॉर्थन, जैसे कि आप देख रहे हैं नॉर्थन, गौर से देखिए नॉर्थन, जैसे कि देख रहे हैं एआरसी है, एआरसी है, और क्या है, कैपिटल है, जैसे कि आप देख रहे हैं कैपिटल है और लिमिटेड है। और सेकेंड में कौन है मनी व्यू के लेंडिंग पार्टनर? तो डीएमआई, जैसे कि देख रहे हैं फाइनेंस, गौर से देखिए फाइनेंस लिमिटेड, ये भी जो है ना क्या है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। और मनी व्यू के थर्ड में और फोर्थ में कौन है लेंडिंग पार्टनर, आप लोग कमेंट भी करेंगे। जब आप लोग मनी व्यू से पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो आपको लोन अमाउंट कितना से कितना देखने को मिलेगा। कहीं पे देखेंगे पर्सनल लोन ऑन मनी व्यू। जब मनी व्यू से पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा कितना, यानी कि 5,000 से लेके यानी कि कितना, यानी कि 10 लाख तक, जैसे कि आप गौर से देख रहे हैं। टेनर यानी कि समय आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3 महीना से लेके 60 मंथ तक, जैसे कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 14% पीए, पीए के मतलब पर एनम। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एपीआर यानी कि एनुअल परसेंटेज रेट, तो ये देखने को मिल जाएगा 17% टू कितना 45%, जैसे कि देख रहे हैं। और एग्जाम्पल जो है मनी व्यू के है। मगर मनी व्यू में आपको प्रोसेसिंग फी लगने वाला है 2% से लेके कितना, यानी कि 5%, प्लस में रहेगा 18% जीएसटी रहेगा भैया, ठीक है। और आगे हम बात कर लेते हैं ब्रांच के बारे में। तो ब्रांच लोन ऐप भी क्या है, नामी है से है, भरोसेमंद है। मगर आप लोग कंपेयर कीजिएगा कि भैया कौन सा लोन ऐप जो है बेस्ट है, दोनों में से आप लोग कंपेयर भी करेंगे, ठीक है। तो ब्रांच लोन ऐप जो है ना खुद आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे ब्रांच यहाँ पे है ना खुद आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नहीं है, मगर ब्रांच के जो लेंडिंग पार्टनर जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है। तो कौन है? नॉर्थन एआरसी कैपिटल लिमिटेड, जैसे कि आप देख रहे हैं। और सेकेंड में कौन सा है, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। तो सेकेंड में है इनक्रेड है। कौन है? इनक्रेड, जैसे कि देख रहे हैं फाइनेंशियल, क्या है, फाइनेंशियल, गौर से देखिए सर्विसेस लिमिटेड, ये जो है ब्रांच के लेंडिंग पार्टनर है। और ब्रांच लोन ऐप जो है इसी के माध्यम से लोगों को लोन देता है। मगर आप लोग जब ब्रांच लोन ऐप से पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे तो लोन अमाउंट कितना से कितना देखने को मिलेगा। देखेंगे पर्सनल लोन
ऑन क्या है ब्रांच। जब आप लोग ब्रांच से लोन अप्लाई करेंगे तो आपको लोन अमाउंट देखने को मिल जाएगा 1,000 से लेके कितना, यानी कि 5 लाख तक, जैसे कि देख रहे हैं। टेनर आपको मिल जाएगा समय, यानी कि 3 महीना से लेके यानी कि 24 मंथ्स तक, जैसे कि आप देख रहे हैं। 3 मंथ्स टू क्या है 24 मंथ्स, जैसे कि देख रहे हैं। यहाँ पे आपको लगेगा इंटरेस्ट रेट, यानी कि ब्याज दर, यानी कि 12% टू, जैसे कि देख रहे हैं 66% पीए। पीए के मतलब होता है पर एनम। और यहाँ पे देखेंगे एनुअल परसेंटेज रेट, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा 20% टू कितना, यानी कि 50%। प्रोसेसिंग फी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 4% से लेके कितना, यानी कि 5%। अब प्लस में रहेगा 18% क्या जीएसटी रहेगा, जैसे कि देख रहे हैं। और एक एग्जाम्पल को समझना बहुत ही जरूरी है, और एक एग्जाम्पल को समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे जो है हम क्या राम को लेते हैं, और यहाँ पे जो है हम रामू को लेते हैं, जैसे कि देख रहे हैं। तो क्या हुआ ना, रामू के काम पर 50,000, तो रामू गया मनी व्यू के पास, लोन अमाउंट ले लिया कितना, यानी कि 50,000, जैसे कि देख रहे हैं। टेनर यानी कि समय जो है 12 मंथ्स का है, कितना है 12 मंथ्स का है। और यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट रेट, तो ये जो है 20% क्या है पर एनम है, क्या है पर एनम है। प्रोसेसिंग फी जो है 2.5% है, और जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फी 18% है। तो आप लोग बताइए कि 50,000 के 2.5% प्रोसेसिंग फी कितना होगा। तो 50,000 के 2.5% प्रोसेसिंग फी जो होगा 1250 होगा, कितना होगा 1250, जैसे कि देख रहे हैं। अब 1250 का 18% जीएसटी, तो ये कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, सॉरी 225, जैसे कि देख रहे हैं। तो 1250 जोड़ 225 1475। आप 1475 रुपया जो है हम 50,000 में से घटा देंगे, तो नेट लोन अमाउंट जो मिलेगा रामू के हाथ में 48,525 रुपया। अब इसका जो मंथली ईएमआई जो आएगा 4,632 रुपया। आप जो है ना रामू जो है मनी व्यू के जो है ईएमआई किस्त को भरेगा 12 महीना तक 4,632 रुपया। तो अब इसी में जो है ना हम 12 से गुना करा देंगे, इसमें 12 से गुना करा देंगे तो टोटल लोन पे एबल, यानी कि टोटल लोन रिपेमेंट कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 55,584 रुपया। जब आप क्या है 55,584 में से 48,525 को घटाएंगे तो टोटल ब्याज आ जाएगा 7,059 रुपया, जैसे कि देख रहे हैं। और ये ब्रांच का एग्जाम्पल में क्या है समझते हैं। तो राम के काम पड़ा कितना 1,40,000 की। तो राम देखा कि भैया ब्रांच से लोन ले लेते हैं, तो लोन अमाउंट है 1,40,000। टेनर यानी कि समय जो है 24 महीना का है। इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो 27.01% पर एनम है। जीएसटी ऑन प्रोसेसिंग फी मैंने नहीं लिखा है। और यहाँ पे नेट लोन अमाउंट जो राम के हाथ में मिला है 1,36,696 रुपया। मंथली ईएमआई कितना है 7,614 रुपया है। तो आप लोग जो है ना कुछ नहीं करेंगे, 24 से जो है इसमें गुना करा देंगे तो टोटल लोन रीपेमेंट मालूम चल जाएगा। मगर ये जो देख रहे हैं 20%, कहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे ब्याज दर 20%, तो भैया ये आपको पड़ने वाला है 25% के आसपास में। और ये जो देख रहे हैं 27.01%, तो भैया ये पड़ने वाला है 30% एपीआर में। तो कभी भी लोन लीजिएगा ना तो पहले क्लियर कीजिएगा, क्या एपीआर क्लियर करना बहुत जरूरी है। एपीआर के मतलब होता है एनुअल परसेंटेज रेट। तो पीए और एपीआर में क्या अंतर है। पीए का मतलब होता है पर एनम, तो पर एनम में क्या है ना आपको सिंपल जो है ब्याज दिखाई देगा। अगर यही रहेगा एनुअल परसेंटेज रेट एपीआर, तो इसमें क्या है ब्याज भी रहेगा, प्रोसेसिंग फी भी रहेगा, जीएसटी भी रहेगा, हिडन चार्ज रहेगा, सब जोड़ के जो है एपीआर को निकलता है। ठीक है, तो एपीआर में क्या है लोन देखने में क्या लगता है महंगा बहुत ज्यादा, क्योंकि वो रियल पैसा होगा। रियल जो है ना आप कितना लोन रिपेमेंट किए हैं आपको एपीआर में दिखाई देगा।
कहाँ पे दिखाई देगा? एपीआर में। और पीए में लेते हैं तो भैया इसमें सिंपल ब्याज दिखाई देगा। मगर दोनों में से कौन सा लोन है बेस्ट है, आप लोग कमेंट करेंगे। तो जय हिंद।